मेरा नाम है मुस्कान रज़ा और मैं आप सभी के लिए एक सेक्शन लेके आई हूँ आज एनिमल ईडियम्स का। और वो हमारे एसएससी के ऑल एग्ज़ाम एनडीए सीडीएस के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आइए चलते हैं हमारे ईडियम्स पे। पहला है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स मतलब बी रंड, बर्बाद हो जाओ। गो टू डॉग्स का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ के पीछे कुत्तों की तरह भागो और फिर बर्बाद हो जाओ। ओके। सेकंड है अ बुल इन द चाइना शॉप, मतलब अक्लम्पी, इसका मतलब होता है अक्लम्पी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, मतलब नाजुक स्थिति में एक अनाड़ी व्यक्ति। अनाड़ी व्यक्ति मतलब किसी भी अयोग्य व्यक्ति को कहते हैं या नाजुक हालात में कोई भी अयोग्य व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति को लगा देना। ठीक है। थर्ड है अ फिश आउट ऑफ वाटर, टू बी इन डिफिकल्टी, टू फील अनआइसी, इसका मतलब होता है कठिनाई में पड़ना, असहज महसूस करना। ओके। फोर्थ है हमारा अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मतलब अ हिडन जीनियस, मतलब कोई जीनियस है जिसकी प्रतिभा छुपी हुई है, मतलब किसी के अंदर का टैलेंट छुपा हुआ है और वो अपने आप टैलेंट दिखाता नहीं है, हर जगह नहीं दिखाता है, उसको कहते हैं अ डार्क हॉर्स, एक छुपी हुई प्रतिभा। फिफ्थ है आई स्टॉक हॉर्स, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ यूज टू हाइड समवंस रियल पर्पज, कुछ एक ऐसा जिसका उपयोग किसी वास्तविक उद्देश्य को छुपाने के लिए किया जाता हो। मतलब इसका मतलब होता है अ टॉकिंग हॉर्स का कोई भी अगर झूठ है, अगर उस झूठ को या कोई अगर ऐसा सच है, अगर उस सच को छुपाने से सब कुछ सही होता है, कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं, तो उसके लिए झूठ बोलना ही सही होता है। कुछ ऐसा जिसका उपयोग किसी वास्तविक उद्देश्य को छुपाने के लिए किया जाए, उसको कहते हैं अ स्टॉकिंग हॉर्स। इसको आप वाइट लाई भी कहते हैं, मतलब जो किसी का बुरा ना हो सके, एक ऐसा झूठ। सिक्स है अ कैट एंड डॉग लाइफ, इसका मतलब है अक्वेरल सम लाइफ, मतलब झगड़ालू ज़िंदगी, जिसकी ज़िंदगी में ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, झगड़े होते हैं, उसको कहते हैं अ कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई। सेवन्थ है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, व्यक्तिगत जोखिम पर पहला कदम, मतलब इसका जिसे भी कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमें पता है कि हमें रिस्क है, तो हम फिर भी कर रहे हैं अपने ऊपर होकर, इसको कहते हैं व्यक्तिगत जोखिम पर पहला कदम उठाना, बेल द कैट। ठीक है। अब अगला है हमारा 8 रैन कैट्स। रैन कैट्स का मतलब होता है रैनिंग हैविली, सॉरी, भारी बारिश हो रही है, मतलब रैन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है रैनिंग हैविली, भारी बारिश होना, इसका कुछ वो नहीं है कन्फ्यूजन वाला। नाइन्थ है अ स्टॉकिंग हॉर्स, समथिंग दैट इज़ यूज टू हाइड, कोई ऐसी चीज़ जिसका प्रयोग छुपाने के लिए किया जा रहा। ठीक है। टेंथ है अ वाइट एलिफेंट, इसका एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजीशन, एक महंगा लेकिन बेकार कब्जा, किसी चीज़ पे हम महंगी चीज़ पे कब्जा कर लेते हैं लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, हम फिर भी उसको लेते हैं, क्यों लेते हैं ये नहीं पता, लेकिन हम उसको ले लेते हैं महंगी चीज़ को, लेकिन बेकार है वो, उस पर कब्जा करना भी बेकार है क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए बेकार कब्जा, बस अ वाइट एलिफेंट। ठीक है।